नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल पर जिसका नाम है स्टॉक मार्केट ऑन द गो। देखिए, बहुत से मेरे जो व्यूअर्स हैं वो ये सवाल पूछ रहे हैं कि हमको कैसे पता चलेगा सर कि ये जो बुल मार्केट है ये खत्म हो गया है या अभी ये और चलेगा, या हमें कैसे पता चलेगा। तो हमें हमेशा ये डर लगा हुआ रहता है कि कहीं हम लोग बुल मार्केट के टॉप पे ना फंस जाए और फिर उसके बाद जो करेक्शन आता है बियर मार्केट का, उसमें हमारी पूरी कैपिटल जो है वो खाली ना हो जाए। तो इस डर के वजह से ही हम लोग बहुत बार इन्वेस्ट भी नहीं कर पाते, और अगर इन्वेस्टेड हो गए तो मार्केट में टिक भी नहीं पाते। लेकिन जबकि सबसे ज्यादा जरूरी आपका सवाल होना चाहिए था कि क्या मेरा जो पर्टिकुलर स्टॉक है उसका बुल मार्केट खत्म हो गया है या नहीं खत्म हुआ है, ये ज्यादा जरूरी सवाल है। देखिए, जैसे मैं आपको लास्ट टाइम भी मैंने आपको एक बताया था कि जब एक बच्चा बड़ा होता है तो वो बच्चा जो है ना, वो उसको देख के ही आपको पता चल जाता है कि उसकी उम्र क्या है। जैसे आपको दिखेगा बच्चा, आप देख के बता दोगे कि अरे नहीं, ये तो 8-10 साल का है, अभी तो और बड़ा होगा। नहीं, ये तो अब 15 साल का हो गया है, तो बढ़िया दौड़ रहा है, ये तो और दौड़ेगा। 25-30 साल तक आपको दिखता है कि नहीं, इसमें जान है, ये दौड़ सकता है, ये और भी दौड़ेगा। और जैसे जैसे वो 35-40 तक आ जाता है ना, तो आपको एक उसको देख के ही अंदाजा हो जाता है कि भाई अब ये ना, अब ये रिलैक्स हो गया है, अब ये ज्यादा कुछ खटपट नहीं करेगा, अब ये बेसिक जो अपने शांति से काम करते रहेगा, इनकम कमाते रहेगा। और एक समय आने के बाद आपको दिखेगा कि नहीं नहीं, अब तो ये बूढ़ा ही हो गया है, अभी इससे आगे कुछ नहीं होने वाला। तो ये एक पूरी लंबी साइकिल चलती है किसी भी शेयर मार्केट के स्टॉक में। अब सबसे ज़रूरी बात है कि आपको जो स्टॉक ढूंढना है ना, वो ऐसा ही ढूंढना है जो लंबा चले, जो इस बंदे के जैसा लंबा 10 10 15 साल 20 साल तक जिसकी सस्टेनेंस रहे, ऐसे ही स्टॉक्स में घुसो। जो ये बारिश के छत्ते जैसे जो उग जाते हैं ना स्टॉक्स की, जो सिर्फ पूरे 10 साल में से सिर्फ 2 महीना जिनमें बुल मार्केट चलता है और अगले 2 महीने में बियर मार्केट आके फिर से फ्लैट हो जाते हैं, ऐसे स्टॉक्स में आप मत रहो। बहुत से स्टॉक्स अभी ऐसे हैं जो सदियों से 8-10 रुपए चल रहे थे और सडनली उसमें तेजी आ गई है और अब वो 40-45 रुपए चले गए हैं। अब लोगों को लग रहा है कि वो 400 भी चले जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। वो कुछ दिनों में फिर से 10-20 रुपए पे आ जाएंगे, 8-10 रुपए पे, और वहीं पे 8-10 रुपए पे पड़े रहेंगे। ये उनका पर्टिकुलर स्टाइल है। आप उनका पुराना बैकग्राउंड भी अगर देखोगे ना, तो आपको वही दिखेगा कि हर बुल मार्केट में ये स्टॉक जो है, ये 8 8 रुपए का स्टॉक 34 रुपए तक चढ़ता है, फिर वापस 8 रुपए पे आ जाता है, फिर अगले बुल मार्केट की राह देखता है। तो आप अगर ऐसे शेयर्स में इन्वेस्टेड हो तो ही आपको प्रॉब्लम है कि बुल मार्केट खत्म हुआ है या नहीं हुआ है। लेकिन जैसे मैं जैसे स्टॉक्स चुनता हूँ या जैसे मैं स्टॉक्स के एग्जांपल्स देता हूँ, देखिए, एक स्टॉक है जो पहले बुल मार्केट में, जो 2003 से 2008 का बुल मार्केट था, तब जो था वो 20 रुपए से चलते हुए 200-250 रुपए तक चला। उसके बाद बियर मार्केट के करेक्शन में 250 रुपए से कभी 20 रुपए नहीं आया, वो 250 रुपए से 150 रुपए तक रुका। 150 रुपए पे बहुत दिनों तक रुका, अगले बुल मार्केट की उसने राह देखी। अगला जब बुल मार्केट आया तब वो 250 रुपए से सीधा 2500 तक गया। 2500 तक जाने के बाद जब वो बुल मार्केट खत्म हुआ 2017-18 का, और जब कोविड की मार पड़ी, तब 2500 से वो शेयर 1500 तक आया, लेकिन कभी 150 नहीं गया। 1500 आने के बाद फिर वहां से शेयर अभी इस बुल मार्केट में 7-8 हजार चल रहा है। अब इसको आप क्या बोलोगे, ये जो शेयर है इसने तीनों बुल मार्केट देखे, इसने तीनों बुल मार्केट देखे, और इसके जो इन्वेस्टर्स होंगे इसको इसने कभी भी लॉस नहीं दिया। उसके अगेंस्ट में आपको ऐसे काफ़ी शेयर्स दिखा सकता हूँ जो पहले बुल मार्केट में 8 रुपए के शेयर्स थे, 50 रुपए तक गए। फिर करेक्शन जब आया 2007 में, तब फिर 2008 में वो नीचे आके फिर से 8 रुपए आ गए। फिर 3-4 रुपए, 2 रुपए, ऐसा करते हुए 8 रुपए और 4 रुपए के बीच में चलते रहे। नेक्स्ट बुल मार्केट में फिर से 40 रुपए गए, फिर नीचे आ गए। फिर अभी तीसरा जो बुल मार्केट चल रहा है, अभी यही सारे चिंदी शेयर्स जो है वो आज 8-10 रुपए चल रहे थे, वो आज 40-45 रुपए चल रहे हैं। इसमें अब फिर से इन्वेस्टर, अब इसका जो इन्वेस्टर है वो तो कभी भी नहीं पैसा कमा पाया, उसको तो बुल मार्केट की राह देखना जरूरी है, क्योंकि ये सारे शेयर्स जो है ना, ये जब बुल मार्केट आता है तभी इसमें कुछ गतिविधियां आती है, अदरवाइज तो उनको कोई देखता भी नहीं है। तो ये जो मेरे जो एक व्यूअर का जो सवाल था ना कि क्या ये बुल मार्केट खत्म हो चुका है या अभी क्या बियर मार्केट आने वाला है, या पिछले बियर मार्केट में क्या हुआ था, ये मैं उसको उसी व्यूअर को एड्रेस कर रहा हूँ कि देखो, बियर बुल मार्केट खत्म हुआ है नहीं हुआ है इस चक्कर में मत पड़े रहो, क्योंकि कोई बोल नहीं सकता है कि बुल मार्केट कहाँ जाके खत्म होगा। जब तक बुल मार्केट में 30-35% का करेक्शन नहीं आता है, यानी मार्केट में नहीं बोल रहा हूँ मैं, आपके स्टॉक में या जो स्मॉल कैप इंडेक्सेस है या मिड कैप इंडेक्सेस में अच्छा खासा करेक्शन जब तक आता नहीं, तब तक कोई भी नहीं बता सकता कि इसमें बुल मार्केट खत्म हुआ है कि नहीं है, क्योंकि कहीं से भी मार्केट पलट सकता है। आपको ये देखना है कि क्या वो कंपनी में अभी भी कैपेसिटी है कि वो अगले क्वार्टर में फिर से रिजल्ट देगी।
अगर वो कंपनी में कैपेसिटी है अगले क्वार्टर में रिजल्ट्स देने की, तो उसका बुल मार्केट कभी भी ख़त्म नहीं होता है। उसका बुल मार्केट हमेशा चलता रहता है, बीच बीच में करेक्शंस आते रहेगी। करेक्शंस का आपको फ़ायदा उठाना है और पैसे उसमें डालना है। ये सब चक्करों में अगर आप पड़े रहोगे कि बुल मार्केट ख़त्म हुआ नहीं हुआ, बियर मार्केट आया, अब बियर मार्केट में देखेंगे, वेट करेंगे, नीचे उतर के लेंगे, इस चक्कर में पड़े रहोगे तो आप फंस जाओगे और आप कभी भी कोई भी स्टॉक का जो असली रैली है वो एंटिसिपेट खेल ही नहीं पाओगे। डरना उन लोगों को है बियर मार्केट और बुल मार्केट के लिए, उन्हीं लोगों को डरना है जो कचरा शेयर्स में बैठे हैं, जिसमें सिर्फ बुल मार्केट के वजह से तेजी आई है। उस कंपनी में इंटरनली फंडामेंटली कोई चेंज नहीं आया है। केवल ऐसे शेयर होल्डर्स को ही डरने की ज़रूरत है। बाकी जो भी शेयर होल्डर्स अच्छे स्टॉक्स पकड़ के बैठे हैं, जिसमें रेगुलर अर्निंग आ रही है, जिसमें एक 20-25% की ग्रोथ हर साल ईयर टू ईयर आ रही है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी अच्छी ग्रोथ दिख रही है, जिसमें पोटेंशियल भी दिख रहा है कि आगे जाके इसका धंधा नहीं खत्म हो सकता, वो सारे शेयर्स जो है उसको बुल मार्केट और बियर मार्केट की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वो नीचे भी आएंगे तो भी आपको पकड़े रहना पड़ेगा। आप उसमें बेच के निकल के और फिर नीचे बॉटम में जाके खरीदने के अगर कोशिश करने जाओगे तो आप फंस जाओगे और फिर आपको वो शेयर दोबारा कभी नहीं मिलेगा। तो मेरी आपको सभी को ये सलाह है कि ये बियर मार्केट बुल मार्केट इस तंटे में मत पड़ो। आप सिर्फ इसी में ध्यान दो कि आपका स्टॉक क्या कर रहा है। जब तक आपका स्टॉक अच्छा काम कर रहा है उसके साथ बने रहो, उसकी अर्निंग अच्छी आ रही है, उसके फंडामेंटल्स इंटैक्ट है, उसमें कुछ नई नई गतिविधियां हो रही है, तब तक आप उसके साथ बने रहो। आजू बैकग्राउंड में बुल मार्केट बियर मार्केट चलता रहेगा, वो बियर मार्केट उसके रेट्स नीचे लाएगा तो उसका एडवांटेज उठा के उसमें बाइंग और करो। वो बुल मार्केट उसमें बहुत हेवी पी एक्सपांशन करेगा तो उसमें से कुछ पार्ट प्रॉफिट बुक कर लो। लेकिन उस शेयर के फंडामेंटल ही डिसाइड करेंगे आपके कि उसको आपको रखना है कि नहीं रखना है। अब ऑब्वियसली एक बात मैं आपको बताता हूँ, देखो अच्छा शेयर भी जो होता है ना वो कभी कभी एग्जॉर्बिडेंटली प्राइस्ड हो जाता है और कभी कभी बहुत ज़्यादा अंडर प्राइस्ड हो जाता है। तो अच्छे शेयर्स में भी ओवर प्राइसिंग और अंडर प्राइसिंग होती है, लेकिन उसमें आप कहीं भी फंसोगे ना, ओवर प्राइसिंग में फंसोगे, अंडर प्राइसिंग में फंसोगे, अल्टीमेटली आपको वो पैसा देके जाएगा ही, वो आपको कभी भी फंसा के नहीं जाएगा। इसलिए आपको ये हमेशा ध्यान में रखना है कि बियर मार्केट बुल मार्केट के चक्करों में मत पड़े रहो। रीजनेबल वैल्यूएशन के शेयर्स खरीदो, जिसमें ग्रोथ अच्छी हो, जिसमें आरओई अच्छी हो, जिसके प्रमोटर्स इंटैक्ट रहे आपके साथ, जिसका जो बिजनेस है उसमें फ्यूचर में ग्रोथ दिख रही हो, जिसका जिसका खुद का कोई फ्यूचर हो, जिस कंपनी में ऐसा दिख रहा हो कि नहीं ये कंपनी 10 गुना हो सकती है 15-20 सालों में, ऐसे कंपनियों में आप बने रहोगे तो आपको बियर मार्केट बुल मार्केट से डरने की ज़रूरत नहीं है। आधे इन्वेस्टर जो है ना वो इसीलिए आप इन्वेस्ट प्रॉपरली कर ही नहीं पाते क्योंकि वो हमेशा डरे हुए रहते हैं कि मैं इन्वेस्ट करूं या ना करूं। जब मार्केट गिरता रहता है तब उनको इस बात का डर रहता है कि भैया और गिरेगा, अभी क्यों लूँ, अभी 200 में तो मिल रहा है, कल 150 में मिल जाएगा, 150 आने के बाद लेता हूँ, 150 आने के बाद वो सोचता है 100 आने के बाद लेता हूँ। जब वहाँ से घूमता है शेयर फिर से 100 का 150 आता है तब सोचता है यार अभी तो 100 था, अभी मैं 150 में कहाँ से ले लूँ, ये तो फिर से लोअर हाई लोअर बॉटम बना सकता है। ये सब चक्करों में पड़ते हुए उनका दिमाग काम ही नहीं कर पाता और वो किसी शेयर के साथ टिक ही नहीं पाते। तो इसलिए मेरी सलाह आपको सबको ये रहेंगी कि बुल मार्केट ख़त्म हुआ कि नहीं ख़त्म हुआ, बियर मार्केट में क्या होता है, बुल मार्केट में क्या होता है, ये सब चीज़ें मनोरंजन के लिए बहुत अच्छी है। इस पर बहुत से वीडियोस भी बने होंगे, बहुत से बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने इस पर मस्त मस्त वीडियो बनाए हैं कि बुल मार्केट में क्या होता है। अगर पान ठेले वाला अगर आपको बताने लग जाए कि ये स्टॉक ले लो तो आप समझ जाओ बुल मार्केट ख़त्म हो गया। अरे यह सब पुरानी बातें हो गई, अब वैसी बातें नहीं रही हैं। अभी अब इंडिया में 4-5 करोड़ अकाउंट्स खुले हैं ब्रोकरेज के, और भी बहुत खुलेंगे, और ये पांठेले वाले हर बार ऐसा कुछ बोलेंगे कुछ नहीं बोलेंगे। आप ये सब चक्करों से अगर अंदाज लगाते बैठ गए कि बियर मार्केट खत्म हो गया या बुल मार्केट खत्म हो गया तो मुश्किल है, आपको फिर प्राइस अप्रिसिएशन होना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ। आयशर मोटर जैसी कंपनी 30 रुपये की 3,500 तक गई है। टाइटन जैसा शेयर 5 रुपये का शेयर 4,500 तक का गया है, और इसने भी सारे बुल मार्केट बियर मार्केट देखे हैं पर फिर भी गया है। कभी भी जो अच्छा शेयर होता है वो कितना भी बियर मार्केट आ जाए वो अपने पुराने लेवल के पास कभी नहीं जाता, वो ऊपर ही टिका रहता है क्योंकि उसमें अर्निंग्स आ जाती है तो वैल्यूएशन में ऑटोमेटिकली कंफर्ट आ जाता है। मुझे आप एक बात बताओ, अगर एक शेयर है जिसकी 100 रुपये की वैल्यू है और वो 500 रुपये हो गया 5 साल में, साथ में उसके प्रॉफिट जो है वो भी 5 गुना बढ़ गए 5 साल में,
तो अब वो वैल्यूएशन वाइज तो 5 साल के बाद भी सेम ही वैल्यूएशन पे मिल रहा है ना जो अब मिल रहा था। तो अगर अब वो वहाँ से गिरेगा भी तो भी 200, 250, 300 तक रुक जाएगा, वो पूरा 100 तक नहीं आएगा, क्योंकि 100 तक अगर वो आ गया तो उसके वैल्यूएशन इतने ज़्यादा चीप हो जाएंगे कि लोग अपनी एफडीआर तोड़ के भी उसी में पैसे डालना शुरू करेंगे। वो प्रमोटर खुद अपनी सारी एफडी तोड़ के उसमें पैसे डालना शुरू करेगा। तो ये पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए हमेशा आप ध्यान में रखो कि जिस कंपनी में अर्निंग्स का बैकअप चल रहा है पीछे से, उसमें शेयर करेक्शन बहुत ज़्यादा नहीं होता है, और जिसमें बैकअप नहीं है उसमें करेक्शन पूरा हो जाता है, पुराने लो को भी तोड़ देता है। तो इसलिए अगर आप ऐसे शेयर्स में बैठे हो जो चिल्लर शेयर्स है, पेनी स्टॉक्स है, जो बस इस बारिश में, जो सब बुल मार्केट की जो बारिश हो रही है उसमें हम भी भीग लेते हैं करके वो भी भीग रहे हैं, तो आप उनको देख के मत उसमें उतरो। अगर आप ऐसे शेयर्स में हो तो ये सही मौका है आपको निकल जाने का, क्योंकि उससे ज़्यादा प्राइसेस उसके नहीं मिलने वाले, और बेटर रहेगा कोई सेक्युलर ग्रोथ वाली अच्छी कंपनी में जाके इन्वेस्ट करने का। तो आज का जो भी वीडियो था शायद आपको ये भी पसंद आया होगा। आप इसके साथ कुछ कमेंट भेजिए, आपको और किस बारे में जानकारी चाहिए वो बताइए। कोई स्टॉक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन होंगी तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। कुछ 3-4 स्टॉक्स जब जमा हो जाएंगे तब मैं एक साथ एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।